अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन्फो की दुनिया और मैं हूं वलीद हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास जौहरी हथियार हैं। आजकल भारत इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार करके कश्मीर पर नया जुल्म ढाने के लिए तैयार बैठा है और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों को बचाने के लिए हर हद तक जा सकता है। और इसी सिलसिले में भारत के मकरू इरादों को खाकस्तर करने के लिए पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी जंग होगी, एटमी जंग ही होगी, जिससे दोनों ममालिक की 1 अरब 50 करोड़ की आबादी जान की बाजी हार सकती है। नाज़रीन, मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फो की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान और भारत दो पड़ोसी मुल्क हैं और न्यूक्लियर ताकत हैं, लेकिन दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुकात कशीदा रहने की वजह से अक्सर हमें जौहरी जंग की बातें सुनने को मिलती हैं। दुनिया की दो छोटी सी न्यूक्लियर ताकतें जिनके पास हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बराबर चंद सौ जौहरी हथियार हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में दूसरे ममालिक को भी इसके गैर इरादी नताइज भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन, अगर बात करें एटमी हथियारों की जो अब मुमकिना तौर पर चल सकते हैं, इस वक्त भारत के पास 130 के करीब जौहरी हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 तबाहकुन जौहरी हथियार मौजूद हैं। दोनों ममालिक के पास तवील फासले के मिसाइल भी हैं, जिसकी बदौलत भारत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत कई पाकिस्तानी शहरों को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल नई दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, हैदराबाद समेत कई शहरों को 1 मिनट से पहले जमीन बोस कर सकता है। इस सूरत हाल के पेश नजर अगर जंग शुरू हुई तो खदशा है कि ये जौहरी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, जिसके न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में भी असरात होंगे। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग होती है और अगर दोनों ममालिक इसमें 15 किलो टन के 100 बम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जद में आकर 2 करोड़ 10 लाख अफराद हलाक हो सकते हैं, जबकि ओजोन की झिल्ली बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा इन धमाकों के असरात से माहौल में जबरदस्त तब्दीली रूनुमा हो सकती है, जिससे 2 अरब के करीब इंसान फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। पाक भारत जंग की सूरत में दुनिया की 90% आबादी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत में पूरी दुनिया 2 हफ्तों में जौहरी धुएं की लपेट में आ जाएगी और 90% आबादी भूख से खत्म हो जाएगी और तहजीब खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत 2 पड़ोसी मुल्क और न्यूक्लियर ताकत हैं, लेकिन दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुकात कशीदा रहने की वजह से अक्सर हम जौहरी जंग की बातें सुनने को मिलती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में दूसरे ममालिक को भी इसके गैर इरादी नताइज भुगतना होंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दिल्लत ने भारतीय हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि जंग कोई तफरी नहीं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग के ऑप्शन की बजाय सफारतकारी का रास्ता चुना जाए। ऐसे दिल्लत ने कहा कि हुकूमत ने ऐलान किया कि फौज को सारा इख्तियार दे दे, लेकिन याद रहे कि इस दौर में जंग निहायत भयानक हो सकती है। मुझे यकीन है कि जंग के अलावा और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई हमलों के बाद भी जंग के बादल छा गए थे और शायद सूरत हाल ज्यादा संगीन थी, लेकिन उस वक्त के वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया। चुनाचे नरेंद्र मोदी को भी अपने ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए और आला हुकाम को जंग के नताइज पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जंग कोई तफरी नहीं। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद से कोई हकीकी जंग नहीं लड़ी गई और कारगिल एक महदूद ऑपरेशन था जो पहाड़ी इलाकों में हुआ और खुशकिस्मती से ज्यादा शहरी मुतासिर नहीं हुए। लेकिन अगर लाहौर पर बम गिराया गया या अमृतसर पर बमबारी की गई या मुजफ्फराबाद पर बम हमला किया गया तो क्या हम इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आजकल के हथियार तब्दील हो चुके हैं, ये 1971 वाले नहीं रहे।
नाज़रीन, पाकिस्तान भारत की अगर जंग होती है तो दोनों ममालिक की मुश्किल से सिर्फ 10% आबादी बाकी रह जाएगी और शायद वो 10% आबादी भी ग़ज़ाई किल्लत से रोहिंग्या या अफ्रीका जैसी अबतर हो जाए। इसलिए दोनों ममालिक के लिए बेहतरी इसी में है कि जंग की बजाय बातचीत से मामलात हल किए जाएं। दोनों ममालिक के दरमियान असल मसला तो मकबूजा कश्मीर का ही है। उसे या तो अलग रियासत बना दिया जाए या वहां रेफरेंडम कराया जाए जिससे कश्मीरी जिस मुल्क के साथ चाहे जुड़ जाए और इंसानियत को बचाया जाए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। और अगर आपने हमारे चैनल इन्फो की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।